अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse, Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तिळ गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, मकर संक्रांति की हमारे सभी शहरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और जानते हैं किस प्रकार लोहरी का त्योहार उल्लासनगर शहर में मनाया गया। खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे 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 लकड़ियों जोट्यो, खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे 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 लकड़ियों जोट्यो। तेरा बुढ़ीडा गजर लाई केर आणींदा, लाल लोये ते जोत केर बारींदा। तेरा बुढ़ीडा गजर लाई केर आणींदा, लाल लोये ते जोत केर बारींदा। शीश निवाईंदा, फेरा भी वाईंदा, शीश निवाईंदा, फेरा भी पाईंदा, सजदा करे तो है ते हर कोई। लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई। खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे 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 लकड़ियों जोट्यो, खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे 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 लकड़ियों जोट्यो। हितड़े अजन, ओड़ो पाड़ो पर्या वेजा सिक सामिलन। लोहा डोरा पा दुखड़ा है दाहूं, हितड़े अजन सामिट जीवनन। लोहा डोरा पा दुखड़ा है दाहूं, हितड़े अजन सामिट जीवनन। शीश निवाईंदा, फेरा भी वाईंदा, शीश निवाईंदा, फेरा भी पाईंदा, सजदा करे तो ही ते हर कोई। लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई। फ्रेंड्स रूल की तरफ से सभी शहरवासियों को लाला लोई और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम इस लाला लोई पे एकता का प्रतीक देते हुए सभी भाई बहन मिलकर, सभी पड़ोसी मिलकर यहाँ पर लाला लोई का प्रोग्राम किया है और इसी तरह हम हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं और लाला लोई पे लाला लोई माता का दर्शन करके यहाँ पर फेरे पहनकर उनसे आगे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ भर दे। सोनार गली उल्लासनगर 1 में लोहरी के मौके पर कूल बॉयज ग्रुप द्वारा ऑनलाइन थीम को दर्शाया गया, स्काई ईगल ग्रुप द्वारा सिंधी प्रांत को दर्शाया गया व नॉटी बॉयज ग्रुप द्वारा किस प्रकार शादी में हो रहे खर्चों के बारे में व वेस्टेज के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ मौजूद थी नगर सेविका रेखा अशोक ठाकुर व समाज सेवक अशोक ठाकुर, साथ ही साथ शहर के कई व्यापारी गण भी हुए इसमें शामिल। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई, लाल लोई लाल लोई लाल लोई। खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे
जोटे जोटे जोटे जोटे लकड़ी जोट्यो, खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, जोटे 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 लकड़ी जोट्यो। हितड़े अचन ओड़ो पाड़ो परया वेजा सिक सामिलन, लोहा डोरा पा दुखड़ा ऐदा हूँ हितड़े अचन सामिट जीवनन, लोहा डोरा पा दुखड़ा ऐदा हूँ हितड़े अचन सामिट जीवनन। शीश दीवाइंदा हेरा भी बाइंदा। हर साल की तरह कूल बॉयज़ कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। ये साल हमने ऑनलाइन थीम बनाई है। ऑनलाइन थीम हमारा बनाने का मतलब ये है कि पूरी जनता जैसे घर पे बैठ के ऑनलाइन ख़रीदी कर रही है, हमें वो बंद करनी है। हम चाहते हैं पूरी जनता अपने घर से बाहर निकले और ऑनलाइन ख़रीदी न करके बाहर बाज़ार की रौनक बढ़ाएं और दुकानदारों को सहयोग दें। हमारा उद्देश्य है कि ऑनलाइन जैसे विदेशी कंपनियां पूरा प्रॉफिट कमा के लेके जा रही है, हमारा मेन मतलब है कि ऑनलाइन ख़रीदी ना हो और जनता बाहर निकले, जैसे शहर की रौनक और दुकानदारों का प्रॉफिट हो। ये पूरा सेट जो बना है, स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू विक्की रोयरा। विक्की रोयरा ने हद से ज़्यादा मेहनत की है और हमारे ग्रुप वासियों ने सब ने मेहनत की है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कूल बॉयज़ ग्रुप पिछले 13 सालों से कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। इस साल हमने ऑनलाइन थीम के ऊपर लोरी बनाई है। जैसे हर साल कुछ ना कुछ हम लोगों ने नया बनाया है, इस साल हम लोगों ने ऑनलाइन थीम बनाई है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें सब दिखाया गया है, ऑनलाइन के फ़ायदे, ऑनलाइन के नुकसान। जैसे कि आपने पूरा सेट देखा, सोनारा गली में हम लोग पिछले 13 ईयर से बनाते आए हैं, श्री चौक सोनारा गली में, उल्लासनगर 2 में। हैप्पी लोरी। लाल लोई लाल लोई लाल लोई लाल लोई लाल लोई लाल लोई, खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, छोटे 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 लकड़ी जोट्यो, खोटे 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 मिट्टी खोट्यो, छोटे 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 लकड़ी जोट्यो। असां पाण ॾिसंदा आहियूं त शादियुनि ते केतिरो न वेस्ट ख़र्च थो थिए। जीअं त शादियुनि ते 100 खाधे जूं डिशूं तयारु थींदियूं आहिनि, जंहिंसां तमामु फूड वेस्ट थींदो आहे। दूल्हा दुल्हन देर सां ईंदा आहिनि, जंहिंसां महिमान आख़िर परेशान थी करे रोटी बि न खाई हली वेंदा आहिनि। हिन सभिनीनि कारणनि जे करे फूड वेस्ट थींदो आहे। छा तव्हां असांजी हिन सोच में असां सां गॾु आहियो? जे तव्हांखे लॻे थो असांजी इहा सोच सही आहे त हिते रखियल साइन बोर्ड ते साइन कंदा कि असां अॼु खां पोइ शादीअ ते वेस्ट ख़र्च न कंदासीं ऐं शादीअ ते टाइम ते ईंदासीं। तव्हां सभिनीनि खे नॉटी बॉयज़ ग्रुप जे पारां लाल लोईअ जूं लखे लखे वाधायूं। मां तव्हांखे इहो ई थी ॿुधायां कि असां लासी गली में इहा लाल लोई जो प्रोग्राम हर साल कंदा आहियूं। इहा लाल लोई असां 12 सालनि खां मल्हाईंदा रहंदा आहियूं, त इन करे ई असां रखंदा आहियूं कि माण्हू हिते अचनि ऐं दर्शन कनि ऐं हिकु सुठो मैसेज बि असां पहुचाईंदा रहंदा आहियूं। उमेद आहे कि हर साल असां अहिड़ी लाल लोई मल्हाईंदा रहंदासीं ऐं इन में असांखे तव्हांजो सहयोग खपे। थैंक यू सो मच। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोल्हापुर में वीटीवी द्वारा लोहरी के मौके पर सिंधु मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सिंधी प्रांत के बारे में कई जानकारियां दर्शकों को दी गई। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं और देखते हैं वहां के कुछ दृश्य।
केड़ी सुठी है। तू मुझी साई भाजी मां तुझो फुल्को, तू मुझी जारसी भाजी मां तुझो डोडो, तू मुझी कड़ी मां तुझो चावल। अच्छा कड़ी चावल ग्यासी डोडो छो फोन ते त चंगो पिया ॻाल्हायो मूंखे। वो तो ये कदे कदे गुस्से में अने मां भला तोखे सॾे काॾे वेंदुमि। खबरदार जो मूंखे छॾण जी ॻाल्हि कयव त मूंखे छॾे ॾींदे ॾाकियो ॾुखियो थींदे रही कोन सघनि चरन वांगुरु घुमंदे माण्हू मेणा ॾींदे हा चवंदा चरियो अचरियो अचरियो चरियो आ चरियो आ चरियो अचरियो अचरियो चरियो आ। पर मां सियाणो आहियां, मां पंहिंजी लच्छा खे घुमाइण वठी थो वञा। गांधीनगर में सिंधु मेला कमेटी वारनि सिंधु मेला रखियो आहे न, उते तव्हां बि अचो, ज़ोरदार ताड़ी वॼाईंदा मूंसां गॾु अचो। सच्ची धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एनसीपी द्वारा निर्धार परिवर्तन संपर्क यात्रा 2019 का आयोजन किया गया उल्लासनगर शहर के उत्सव लॉन्स में, जहां मौजूद थे एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार व साथ ही साथ एनसीपी के कई दिग्गज नेता गणेश नायक व छगन भुजबल भी यहां मौजूद थे। हमारे शहर की एमएलए ज्योति पप्पू कालानी भी हुई इस कार्यक्रम में शामिल। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे सबके नेता आदरणीय अजीत पवार साहब यहाँ पे मौजूद हुए। मैं आपकी तरफ से उनको स्वागत करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आगे परिवर्तन का इरादा, निर्धार यानी इरादा, डिजायर टू चेंज समथिंग, जो स्थिति है उसको बदलने का मन से और तन से किया हुआ इरादा, वही परिवर्तन का इरादा है। आज क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? आज महिला वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पे मुस्लिम लोगों को अकेला करके देशवासी तुम लोग नहीं हो, इस ढंग की निगाह से उनकी ओर देखा जा रहा है। हिंदू में, दलित में, आदिवासी में, ओबीसी में और जनरल होने वाले जनता में दीवारें डाल के अपनी राजनीति करने का इनका इरादा है और वो दीवारें तोड़ने के लिए अपने को परिवर्तन करना है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में कोई ठाव ठिकाना नहीं, नौकरी का ठाव ठिकाना नहीं, धंधे का ठाव ठिकाना नहीं, पर्यावरण की ऐसी तैसी, सरकार खुदा के हवाले चल रहा है। विचारधारा तो पप्पू कलानी की है और ज्योति कलानी की है, उसमें कोई शक नहीं है। और पप्पू कलानी है पवार साहब के विचारधारा पे दिलो जान से प्यार करने वाला एक पवार साहब का पाइक। भले कई ढंग से उस पर अन्याय हुए, गलत चीजों में पप्पू कलानी को फंसाया गया, लेकिन वक्त अभी बीतते जा रहा है, वक्त सही वक्त आने वाला है और उस वक्त में जो उल्लासनगर की जो परंपरा है, उल्लासनगर की संस्कृति है, उल्लासनगर का उत्कर्ष है, वो पूरा करने के लिए परिवर्तन की जरूरत है। मैं यार ये समझता हूँ। देश हा शिवरायांचा, ज्योतिषाहू भीमरावांचा, पुण्यश्लोक अहिल्याचा, छात्रबीबी सावित्रीचा, हो सळसळत्या रक्ताचा, अन महिलांच्या हक्क
युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के साथ अत्याचार और अनेक प्रकार की प्रताड़ना जो यहाँ हम सभी को सहनी पड़ रही है, उसके लिए परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, उल्लासनगर में आप सभी को मालूम है कि मैं जैसे चुन के गई हूँ तो मैं अपोजिशन में ही बैठी हूँ, और अपोजिशन में बैठने के बाद में भी हमारी पार्टी ने मुझे हमेशा बहुत ही सहयोग किया है। हमारे सभी नेता जहाँ पे थे, जिन्होंने आपको बताया कि मेरी कार्य प्रणाली कैसे है, मैं कैसे अपने शहर के लिए लड़ाई और सबके साथ में झगड़ा करके और मेरी बात जो है वो हाउस में पहुंचाई जाए और मुझे भी बात करने का मौका, अपनी समस्या रखने का मौका दिया जाए। कुछ भी बात कहेंगे और बाद में बोलेंगे ये तो इलेक्शन का चुनावी जुमला था। अब ऐसे कई सारे जुमले जो है इलेक्शन होने तक आपके सामने आने वाले हैं। जो जो चाहे वो देने के लिए तैयार है। हमारा राजा अब बहुत ही सबके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार, जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे वो देना जरूर। और जैसे अगर आप फंसोगे तो ध्यान में रखें कि फिर से जो है आपको जो है तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। अब मंदिर की बात चली है, वे मंदिर नहीं फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। वो मंदिर नहीं फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। देश में कितने मूर्ख हैं फिर से आजमाना चाहते हैं। देखिए 2014 में क्या हुआ था, मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अभी तो सब लोग तैयार है अच्छे दिन के लिए। वो सोच रहे हैं कि अच्छे दिन के बचे दिन कितने हैं, अभी गिनते हैं कितने दिन बचे हैं। बहुत थोड़े दिन बचे हैं इनके। मगर जैसे ही जो उनको जो है समझ में आने लगा कि हमको जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दो जो और स्टेट जो है, राज्यों में जो है जो पटकी खानी पड़ी, लोगों ने जो उनको हटाया, तो उन्होंने जो है मंदिर और मस्जिद की बात आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर कई बार सुर्खियों में छाया हुआ होता है धर्मांतर को लेकर, यानी कई सिंधी हिंदू प्रवेश कर रहे हैं ईसाई धर्म में। इसी को लेकर वह साथ ही साथ धर्मांतर को लेकर, यानी राज्य में धर्मांतर को लेकर धर्मांतर प्रतिबंध एक कानून भी लाना चाहिए। यही मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया शहर में, जहां शहर के कई संतगण, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज व कई लोग भी इस रैली में शामिल हुए। व साथ ही साथ सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के कई विद्यार्थी व अध्यापक भी इस रैली में हुए शामिल। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे सिंधियों का धर्मांतर, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उल्लासनगर के समस्त हिंदू भाई और सिंधी समाज को आवाहन, भाइयों और बहनों, इस भव्य जनजागृति यात्रा में सहभागी होइए। हिंदुओं को धर्मांतर से बचाओ। आज हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से उल्लासनगर में धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्सेशन लॉ लाने के लिए एक जन जागृति फेरी का आयोजन किया गया था। इस फेरी में उल्लासनगर 5 के वसंत शाह दरबार के संत परमानंद जी, उल्लासनगर 1 भाऊ लीलाराम ट्रस्ट के मंदिर के भाऊ लीलाराम जी, उल्लासनगर 3 के मेहरान सिंह दरबार के जस्सू भाई साहब, टिल्लू भाई साहब और उल्लासनगर 3 के गुरु गुलराज कुटिया के टोनी साईं जी के साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जैसे शावा संगठना, भाऊ झूलेलाल मंडली, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, सिंधु युवा संगठना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, साईं पार्टी, संत श्री आसाराम जी आश्रम, JJS जय सिंधु नगर समिति, सेवा समिति के सभी संगठनों ने आकर इस जन जागृति फेरी में आके अपना पूरा सहयोग दिया है।
सबका विषय एक ही है कि उल्लासनगर का नाम जो अब तक व्यापार में, शिक्षा में, बाकी उद्योग में आता था, आजकल उल्लासनगर का नाम बाहरी देशों में, बाहरी शहरों में धर्मांतरण जब से ज़्यादा यहाँ पे लोग हो रहे हैं, तो एक जो नाम पे दब्बा लग रहा है, उस नाम दबे हुए नाम को मिटाने के लिए सभी संगठन एक तरफ आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदू जन जागृति समिति के लोगों ने, जिन्होंने बाहर से आकर हमारे उल्लासनगर में ये जन जागृति लाई है और सबको एक ही धागा में, एक ही माला में परोया है और ये नदियों को जो अलग अलग धारा बह रही थी उनको एक विशाल सागर बनाने की कोशिश की है। आने वाले भविष्य में इस तरह की रैलियाँ, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की जन जागृति की जो सभाएँ हैं तो बड़ी संख्या में ली जाएगी कि एक जो धर्मांतरण लोग जो मशीनरियां हैं उनके ऊपर एक बैठ बैठना चाहिए कि हिंदू समाज, सिंधी समाज और ये सभी संगठन अब चुप नहीं है, अब अलग अलग नहीं काम कर रहे हैं, एक अलग अलग ये लोग बटे हुए नहीं हैं, ये एकत्र हैं और ये वक्त आने पर वो हर संभव कार्य कर सकते हैं जो धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए किया जाता है। सिंधियों के जो अलग अलग संगठन हैं, हिंदुत्व निष्ठ संगठन है, इन्होंने एक ही मांग यहाँ पे की कि महाराष्ट्र में तुरंत धर्म परिवर्तन का जो प्रतिबंधक कानून है वो यहाँ पे लागू किया जाए। यहाँ पे हमने 4 मांगे की है। ये कानून लागू करने के साथ साथ जो ईसाई मिशनरी यहाँ पे घर घर जाके सभी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 28,000 से ज़्यादा परिवार यानी 1.5 लाख से ज़्यादा हिंदू सिंधी लोग हमारे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका उत्तर देने के लिए सभी लोग रास्ते पे आए हैं। आज तो इसकी शुरुआत है, लेकिन आने वाले काल में अगर ईसाई मिशनरियों का ये षड्यंत्र नहीं रुकता है, उनकी अंधश्रद्धाएं नहीं रुकती है, ये कार्यवाही या षड्यंत्र नहीं रुकता है, तो हिंदू इसका आगे आके कड़ी से कड़ी विरोध करेगी और इस धर्म परिवर्तन करने वालों को रोका जाए, इसकी मांग हम इस आज के मोर्चा के माध्यम से करते हैं। धन्यवाद। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के अध्यापक व कई विद्यार्थी इस रैली में शामिल हुए। आइए उन्हीं से इसी संदर्भ में करते हैं बातचीत। आजकल जो चालू है जो धर्मांतर का, और ये धर्मांतर ऐसा भारत देश में कहा जाता है कि सभी जाति धर्म, सब धर्म समान होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हम हिंदू धर्म, हमारा धर्म छोड़ के कोई अलग धर्म में क्यों जाना चाहते हैं? तो मेरे सब भाइयों के लिए, मेरे सब देवी सज्जनों के लिए रिक्वेस्ट है, हमारे स्कूल की तरफ से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी इसके लिए बहुत सारा जन जागरण कर रहे हैं। हमारे हर स्कूल, हमारे हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, भाग ले रहे कि किसी भी हालत में किसी ने कितनी भी लालच क्यों न दी, लेकिन हम हमारा धर्म छोड़ के नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आज जन जागृति का जो रैली निकला उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमारे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल्स को ये अपॉर्चुनिटी दी, उनके साथ शामिल होके इस रैली में सहभाग बढ़ाने के लिए। आज जो जन जागृति की रैली निकली थी उसमें हमारे स्कूल के और हमारे सोसाइटी के कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसका मेन रीज़न यही था कि हमारी सोसाइटी, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी बहुत ही तहे दिल से इस चीज़ को चाहती है कि ये कन्वर्जन जो हो रहा है आजकल, धर्मांतरण हो रहा है, वो ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आजकल पैसे की लालच या किसी और लालच की वजह से अपने धर्म को बदला है, तो वो नहीं होना चाहिए। आज अगर हम लोग हिंदू पैदा हुए हैं तो हमको मरना भी हिंदू ही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, मैं सभी जो भी हिंदू धर्म के जो भी संत, जो भी उनके दायक हैं, मैं उन सबको ये अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी टीम्स और अपने जो भी लोग हैं उनको ख़ास तौर पे इसी चीज़ के लिए आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करें कि जहाँ पर भी वो ऐसी कन्वर्जन वाली कोई भी चीज़ देखते हैं तो उन्हें रोकने की पूरी हिम्मत दिखाएं। उसके बाद तीसरा, मैं उनको ये भी अपील करना चाहूँगी कि खास करके हमारी जो शमशान भूमियाँ हैं तो वहाँ पर जो भी हिंदू डेड बॉडी आ रही है तो उनका जो भी समागम हो रहा है वो हिंदू पंडित के द्वारा ही किया जाए। खास तौर पे वहाँ पर पंडित होने चाहिए जो हिंदू तिथि के हिसाब से उनका जो है आखिरी क्षण पूरा करे। और चौथा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर हॉल हैं, सेमिनार हॉल हैं, ये सब जो है उनको अपील करना चाहूँगी कि अपने हॉल या अपने प्रीमाइसेस, हिंदू हैं तो मेहरबानी करके अपने प्रीमाइसेस धर्मांतरण प्रोग्राम्स के लिए अलाउ ना किए जाए। पैसों की वजह से हम लोग छोटी चीज़ों को मतलब ध्यान में नहीं रख के हम लोग सिर्फ वो हॉल है, ठीक है, देना है दे देते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारी बाकी की पीढ़ियों पे पड़ता है, तो वो ना हो। इसके लिए मैं सबको यही अपील करूंगी कि मेहरबानी करके इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर हमारी हिंदुत्व को बचाए रखें। हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये अपील है, हिंदू हैं, हिंदू जिएंगे और हिंदू ही मरेंगे।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में स्त्री शक्ति महिला विकास संस्था व अशोका फाउंडेशन द्वारा जागर आत्मसम्मानाची 2019 इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर की कई जानी मानी महिलाओं को किया गया सम्मानित, जिसमें शामिल थी शहर की जानी मानी समाज सेविका व नगर सेविका रेखा अशोक ठाकुर। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। सावित्रीबाई फुले, जिनकी तुलना माँ सरस्वती से भी की जाती है। सरस्वती माता विद्या की देवी है और 1845 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जी का उनको पूरा सहयोग मिला और स्त्रियों को आगे आना चाहिए, स्त्रियों को सशक्त बनना चाहिए और स्त्रियों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ऐसी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने बच्चियों का, महिलाओं का पहला स्कूल भी चालू किया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। आमच्या ह्या पुढे बसलेल्या महिला मोठ्या जोमाने उभे राहिल्यात आणि ह्या शिवबांमुळे, जिजाऊंमुळे महिलांना हा सन्मान मिळालाय, महिलांना हा आत्मसन्मान मिळालाय आणि या जिजाऊंच्या आत्मसन्मानाचा, त्यांच्या जयंतीचा हा दिवस, जिजाऊंनी शिवबांनाही पुढे असे घडवले, स्त्रीचा सन्मान करायला शिकवले आणि म्हणूनच मला अगदी आनंदाने म्हणावेसे वाटेल, जिजाऊ जर तुम्ही नसत्या तर नसती आज अंगणी तुळस आणि नसते टिकले ते मंदिरांवरचे कळस। जिजाऊ आज तुम्ही नसत्या तर नसती आज दिसली अंगणी तुळस आणि नसते टिकले ते मंदिरांवरचे कळस। जिजाऊ जर तुम्ही नसत्या तर पानवठ्यांवर कोणी भरले नसते पाणी आणि जिजाऊ जर तुम्ही नसता तर सुवासिनींच्या किंकाळ्या आजही विरल्या असत्या रानोराणी, आजही विरल्या असत्या रानोराणी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जीजा माता जयंती के उपलक्ष्य में कल्याण उल्लासनगर प्रवेश द्वार की खराब हालत को लेकर छावा संगठन द्वारा एक निवेदन पत्र दिया गया है उल्लासनगर महानगर पालिका को इस प्रवेश द्वार की दुरुस्ती के लिए। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। आज आपण कल्याण उल्लासनगर या उल्लासनगरच्या प्रवेशद्वारावर उभे आहोत। निमित्त हे आहे की आज जिजाऊ मासाहेब यांची जयंती आहे आणि जयंतीनिमित्त प्रशासनाला आम्ही सांगितलं होतं की या कमानीच्या जवळ छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्या महापुरुषाला, या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, ज्यांनी या महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी आज स्वराज्य निर्माण केलं आणि आपलं स्वतःचं राज्य निर्माण केलं, त्यांच्या मासाहेब जिजाऊ जयंतीनिमित्त या कमानीच्या इथे आपण बघू शकता की वरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जिथे नाव कोरलेलं आहे ती लादी एक खाली पडलेली आहे। आम्ही प्रशासनाला लेखी पत्राद्वारे सांगितलं होतं की ही लवकरात लवकर तुम्ही लावून घ्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव जे आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव आहे, याच्या भोवती जे राजकारण चालतं उल्हासनगर, तसंच या महाराष्ट्राचं, तर त्या महामानवांना, त्यांना वंदना जेव्हा आपण देतो जयंती आणि पुण्यतिथीनिमित्त, परंतु त्यांच्या नावाचा जिथे उल्लेख येतो, त्यांच्या नावाची जिथे पडझड होते, तिथे आम्ही छावा संघटनेच्या वतीने, शिवभक्तांच्या वतीने कधीही कमतरता येऊ देणार नाही आणि आम्ही लेखी स्वरूपामध्ये त्यांना निवेदन दिलं होतं की येणाऱ्या जिजाऊ जन्मोत्सवाला आणि महापुरुषांच्या जयंत्यांना तुम्ही जी काय शहराच्या आतमध्ये प्रतिमा आहेत महापुरुषांच्या, महामानवांच्या, त्यांना निदान पाणी तरी मारावं आणि त्यांना स्वच्छ राखावं, करून त्यांची निगा राखावी। परंतु या प्रशासनाला, या सत्ताधाऱ्यांना, विरोधकांना या सगळ्या गोष्टींचा विसर पडलेला आहे। आज मला एवढं निंदनीय वाटतंय की आम्ही तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आज आपण जिथे उभे आहोत तिथे आम्ही काही लोकांच्या मदतीने इथे ही शिला जी आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज नावाची जी वास्तू आहे, त्याला आम्ही धुवून काढलेलं आहे। हा जो भगवा ध्वज आहे, ज्याच्यासाठी लोकांनी आज प्राणांच्या आहुत्या दिल्या, त्या भगवा आणि केशरी ध्वजासाठी जे खराब झालेले होते, काळपटलेले होते, फाटलेले होते, ते ध्वज आमच्या मावळ्यांकडून बदली करण्यात आलेले आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये परत आम्ही प्रशासनाला वेठीस धरणार आहोत। जर या प्रतिमांना, महामानवांच्या जेवढ्या प्रतिमा आहेत उल्हासनगरमध्ये, त्यांना जर त्यांची निगा नाही राखली तर आम्ही उल्हासनगर महानगरपालिकेला टाळेठोक आंदोलन करणार आहोत। जय हिंद, जय शिवराय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।